नमस्कार दोस्तों, ये कक्षा 11वीं कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों विषय के कुछ एमसीक्यू है जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में पूछे गए क्वेश्चन है। ये मेरे द्वारा सॉल्व किए गए हैं, तो बच्चों की हेल्प के लिए मैं इसे वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। पहला प्रश्न हमारे पास में आता है कि ऊष्मामापी उपकरण है, तो ऊष्मामापी उपकरण किसे कहते हैं भाई? आपके मान से क्या राइट आंसर होगा आपका? बैरोमीटर, थर्मामीटर, इलेक्ट्रोमीटर, है ना। तो बैरोमीटर जो होता है दाब को नापता है, थर्मामीटर ताप को नापता है, इलेक्ट्रोमीटर दूध, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को नाप करता है। तो यहाँ पे ऊष्मा के लिए क्या है? कैलोरी मापी इसका उपयोग है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैलोरी मापी, डी ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है परम ताप केल्विन पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान होता है। तो देखो बेटा, ये परम शून्य ताप पूछता तो ये 0 क्या हो जाता आपका, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान होगा तो 273 केल्विन। ठीक, रक्त का पीएच मान क्या होगा? 7.4। लुईस अम्ल होते हैं, तो जो लुईस अम्ल होते हैं वो उसे क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन ग्राही कहते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि यूरिया क्या है। तो यूरिया हमारे पास में क्या है भैया? यूरिया जो है नाइट्रोजन युक्त होता है, उर्वरक होता है। ठीक, अगला प्रश्न आता है हमारे पास में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या आ रहा है बेटा अपने पास में? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या बोल रहा है भाई? रिक्त स्थान पहला है कि विद्युत संयोजी यौगिक जल में खाली स्थान होते हैं। तो विद्युत संयोजी यौगिक जो होता है जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। ये क्या हो जाते हैं बेटा? जल में विलय होते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न आता है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के खाली स्थान होते हैं। तो क्या होते हैं बेटा? ये कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं। अम्ल एवं क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? तो अम्ल और क्षार की जो क्रिया कहलाती है अम्ल क्षार कहलाती है। कौन सी? अम्ल क्षार क्रिया कहलाती है। सोना उष्मा का क्या है बेटा? अच्छा चालक है। साल्ट पीटर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, और आपको पता होना चाहिए जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 को हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। लास्ट आता अपने बेटा अपने पास में कि एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा यूरिया को जो कारखाना जो है वो है सिंदरी। क्या नाम बेटा इसका? सिंदरी। ठीक है, अगला आता बेटा अपने पास में प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। क्या आ रहा है बेटा? सही जोड़ी बनाइए। तो आंतरिक मूलक का जो सूचक होता है, क्या नाम इसका? आंतरिक सूचक किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो आंतरिक सूचक होता है भाई हमारे पास में मैथिल ऑरेंज जो है इसको आंतरिक सूचक कहेंगे हम। किसको? ये जो मैथिल ऑरेंज आप देख रहे हो लास्ट वाला, इसको ई नंबर पे मैथिल ऑरेंज जो है आंतरिक सूचक कहलाता है। फिर हमारे पास में आता है बाह्य सूचक। तो क्या होगा भाई? तो बाह्य सूरज हमारे पास में हो जाएगा फेरस सल्फेट। ठीक, इसके बाद में अपने पास अनुमापन क्या होता है? तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमारे पास में N1V1 बराबर N2V2, ये अनुमापन होता है। गाजर क्या है? तो गाजर क्या है भाई? हमारे पास हम देखेंगे गाजर क्या होता है? मूसलाजड़। गाजर क्या है? मूसलाजड़। और शकरकंद क्या होता है? तो शकरकंद हमारे पास में होता है बेटा अपस्थानिक। क्या जाएगा इसका? ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। चौथा प्रश्न आता है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या बोलता है बेटा? ये एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना होता है? तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना होता है भाई? तो आप देखोगे यहाँ पे है सोडियम। क्या दिया है? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका परमाणु भार हो जाएगा बेटा कितना? 22। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 2। इन सबको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? 40। ठीक, तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा आपके पास में?
40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो कोशिका के जो खोजकर्ता होता है रॉबर्ट हुक। कौन है बेटा? ये रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, क्या नाम उसका? राइबोसोम। क्या नाम बेटा इसका? राइबोसोम। ठीक, अगला प्रश्न हमारे पास में आता है कि कोशिका विद्युत ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसका डीएनए क्या? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब परागकण कहाँ बनते हैं? तो परागकण जो बनते हैं बेटा परागकोश में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं ये? परागकोश में परागकण बनते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोलता है? सत्य असत्य बताइए। अगला प्रश्न क्या है बेटा? सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य में थोड़ा ब्लर होता होगा, देखेंगे। हम प्रश्न पढ़ देते हैं। मूली शंकु रूपी जड़ का उदाहरण है। मूली शंकु रूपी जड़ का उदाहरण है। तो शंकु रूपी तो यह है नहीं, गाजर शंकु रूपी होती है, तो ये क्या आ जाएगा? इसका असत्य हो जाएगा। तो पहले वाले का क्या जाएगा भाई? असत्य आ जाएगा। ठीक, दूसरा आलू एक भूमिगत तन है। बिल्कुल हाँ, आलू भूमि में के अंदर पाया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। H2SO4 क्या है? लवण है? बिल्कुल नहीं है लवण। क्या है? अम्ल है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। CNA उर्वरक को किसान खाद कहते हैं। बिल्कुल कह सकते हो। जड़ की उत्पत्ति देखो भाई, यहाँ पे मूलांकुर होता है तो सत्य आता है, लेकिन यहाँ भ्रूण शब्द यूज़ किया गया है, जो कि भ्रूण जड़ में इस कोई संबंध ही नहीं है। ठीक, ये मानव से संबंधित होता है भ्रूण, तो इसका ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? केल्विन, जो कि बिल्कुल असत्य है। केल्विन थोड़ी क्या आएगा इसका? कैलोरी। ठीक है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक, आगे प्रश्न की हम बात करते हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन। घर्षण के लाभ बताइए, घर्षण की हानियाँ बताइए, घर्षण को कम करने के उपाय, बढ़ाने के उपाय, मापन की 4 विशेषता प्रणाली, जो कि प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।